गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जो संघर्ष करेगा, जिसकी जितनी ज़्यादा तपस्या होगी उसे फल उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये 100% श्योर है। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। उसमें हमने थ्योरी तो कंप्लीट कर ली थी। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस ही लेके आएंगे हैं जो एग्जाम्स में किस तरह से किस वे में पूछे जाते हैं। उस तरह से मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन किया है। नोट डाउन मैं इसलिए करती हूँ बच्चों, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन लिख के आपको एक क्वेश्चन लिखूँ और फिर उसके बारे में बताऊँ तो कम से कम एक आधे घंटे की क्लास में बस 5 ही क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे। इसलिए मैं पहले ही नोट डाउन करके रखती हूँ और फिर आपको एक एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना कि पहले से ही नोट डाउन किए हुए हैं। नोट डाउन इसीलिए किए हुए हैं ताकि टाइम बच जाए, थोड़े समय में ही हम इस क्लास को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं। कि जो मस्तिष्क का अध्ययन है, जो ब्रेन का स्टडी है, ब्रेन स्टडी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। हमारे ब्रेन में जो चेतना शक्ति होती है उसे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका भाग है? फोर ब्रेन का। मैंने बताया था ना आपको कि जो ब्रेन है उसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड बीच वाला भाग होता है मिड ब्रेन, और जो पीछे वाला भाग होता है वो होता है पश्च ब्रेन यानी हिंड ब्रेन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो सेरिब्रम है वो क्या है? वो फोर ब्रेन का भाग है और फोर ब्रेन का भी सबसे ज़्यादा वाला भाग यानी 66% भाग को कवर करता है फोर ब्रेन के यानी अग्र मस्तिष्क के। ठीक है, तो जो मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है। क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रेरक संकेत के रूप में कार्य करता है मतलब हमें संकेत कौन देता है? कौन देता है? थैलेमस देता है। किस चीज़ का देता है? कि ठंडा है, कि गर्म है, कि बाहर चोट लगी है, जिस भी मतलब बाहरी जो एक्टिविटी होगी उसका मैसेज हमें कौन देगा? उसका मैसेज देगा हमें थैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थैलेमस के बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है? हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और हमें बाहरी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सब के बारे में मैसेज देता है, संकेत देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करके रखता है। मतलब नर्वस सिस्टम का ऐसा कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जो क्या करता है? जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो क्रियाएं होती है उन्हें कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो वो कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा किसका भाग है? कौन से मस्तिष्क का भाग है? तो ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है श्वसन और पाचन का कार्य भी होता है। ठीक है, तो जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो इंटरनल अंग ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है। मैंने अभी बताया आपको कि श्वसन कार्य का कंट्रोलर यानी श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ पे होता है? श्वसन का कार्य कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव कपाल में कितनी हड्डियाँ होती है यानी कितनी अस्थियाँ होती है। मानव कपाल होता है जो मस्तिष्क का कपाल यानी खोपड़ी, उसमें कितनी अस्थियाँ होती है? उसमें 8 अस्थियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जन्म के बाद किस ऊतक में, ऊतक यानी टिश्यू, किस ऊतक में क्या होता है? टिश्यू।
किस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता, यानी सेल डिवीजन नहीं होता। मानव शरीर के का ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता? तो किस में नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में, यानी नर्वस टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतक मर जाने से है। क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। ऐसे नहीं पूछेगा कोई कि मानो छोटे मोटे क्वेश्चन इसी ऐसे घुमा घुमा के पूछेंगे आपसे। ठीक है, कि व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतक मर जाने के, मतलब कौन सा ऑर्गन है जिसके टिश्यू मर जाएंगे तब व्यक्ति को मृत घोषित किया जाएगा। तो क्या है वो? मस्तिष्क। जब मस्तिष्क के टिश्यू मर जाते हैं, ऊतक मर जाते हैं, तो क्या होता है कि व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? किससे बढ़ती है हृदय की धड़कन की गति? अनुकंपी तंत्रिका से, यानी सिंपैथेटिक, जो मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, उसमें अनुकंपी तंत्रिका में मैंने क्या बताया था कि जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो क्या कौन सी स्थिति होती है, वो कौन सी घटना होती है? वो होती है अनुकंपी घटना। और जब हम वापस आ जाते हैं उस घटना से, मतलब जब हमें ये लगता है कि वो जिस चीज़ से हम डरे थे उससे हम जब नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं तो उसे कौन सी घटना बोलते हैं? उसे पैरानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क में कितनी अंतर्स्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है? हमारे ब्रेन में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है? मैंने आपको बताई थी कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कितनी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स? 9 होती है। मैंने आपको उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में जो चैप्टर पढ़ाया था एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें मैंने आपको 9 के 9 ग्लैंड्स के बारे में बताया था। तो उसमें से जो 3 होती है वो कहाँ पे होती है? वो हमारे ब्रेन में होती है। कौन कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस, और फिर पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, और थर्ड थी पीनियल बॉडी ग्लैंड यानी पीनियल काय ग्रंथि। तो मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जब एज ए ब्रेन कार्य करती है तो वो क्या करती है? तो जितनी भी फीलिंग्स होती है वो हमारे अंदर हाइपोथैलेमस की वजह से होती है। जब वो एज ए ग्लैंड कार्य करती है तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, TRH हार्मोन बोलते हैं उसे। ठीक है, फिर सेकंड क्या बताया था मैंने? पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हाइपोथैलेमस है उसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि वो सारी ग्लैंड को क्या करती है? सारी ग्लैंड को सिग्नल देती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी। और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, और जब वो मास्टर ग्लैंड को भी सिग्नल देगी तो उसे सुपर मास्टर ग्लैंड बोला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कितनी ग्लैंड बताई थी? हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, और पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल काय ग्रंथि भी बोलते हैं इसे, और पीनियल बॉडी ग्लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मस्तिष्क में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है? 3 होती है, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? यानी जितने भी संवेग होते हैं, सुख दुख जितने भी होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मतलब जब हम निगलते हैं तब कौन सा अंग कार्य करता है, और जब हम उगलते हैं तब कौन सा अंग कार्य करता है? तो कौन सा अंग है वो मानव मस्तिष्क का? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा पूरा, वो किस पर डिपेंड करता है? वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें जो अध्ययन स्टडी होती है वो किस पे होती है? नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है। जो ब्रेन होता है उसमें 12 जोड़ी क्या पाई जाती है? तंत्रिका पाई जाती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें 31 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, तो
सबसे मेन हम तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में सबसे मेन हम किसे पढ़ते हैं? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिका, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया कि कपालीय तंत्रिका यानी मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है मस्तिष्क में? तो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। ठीक है, 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का, सॉरी ईसीजी नहीं, ईईजी। ईसीजी का किसके लिए होता है? ईसीजी का होता है हृदय की गति दर्ज करने के लिए, यानी हृदय की गति नापने के लिए। लेकिन मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ईईजी का। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राम। क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राम होती है ईसीजी की फुल फॉर्म, जिसका प्रयोग कहाँ पे होता है? मस्तिष्क की गतिविधि जानने के लिए और हृदय की गतिविधि जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से कि मानव मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो अग्रभाग है ब्रेन का उसमें होता है सेरिब्रम, जो मध्य भाग है यानी मिड ब्रेन है उसमें होता है सेरिब्रल, और जो पश्च भाग है यानी हिंड ब्रेन है उसमें होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? थैलेमस से। कौन बताता है हमें कि दर्द है? थैलेमस बताएगा। अगर शरीर के बाहर दर्द है तो थैलेमस बताएगा। अगर शरीर के अंदर, पेट में अंदर दर्द है तो हाइपोथैलेमस बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ऐसा नर्वस सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंटरनल ऑर्गन्स की क्रियाओं को, एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? जो श्वसन कार्य है उसे कंट्रोल करने का कार्य कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। जब हम कपाल की अस्थियां या हड्डियां वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, बोन्स वाला, तो हम एक एक ऑर्गन में कितनी हड्डियां होती है, कितनी अस्थियां होती है, सबको अलग अलग डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जन्म के बाद किस टिश्यू में कोशिका का विभाजन नहीं होता? किस में नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में, यानी नर्वस टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के टिश्यू मर जाने से है? तो किस अंग के टिश्यू मर जाने से व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है, मृत माना जाता है? मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है, और जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क में कितनी अंतरस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है? तो कितनी होती है? 3। हाइपोथैलेमस, पियूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट है मनुष्य में स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? मैंने आपको कल भी बताया था, जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे बैकबोन भी बोलते हैं, उसके अंदर जो नसें पाई जाती है उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिका होती है? 12 जोड़ी। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की। और हृदय की गतिविधि दर्ज कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है ईसीजी का, और ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज कराने के लिए। तो ईईजी और ईसीजी में डिफरेंस देखना है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस हो गए कम से कम 16 के लगभग कल हुए थे और 16 के लगभग ही आज हो गए। तो पूरे चैप्टर में से मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने निकाल के आप यहाँ पे नोट डाउन कर दिए और आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें याद करनी है। एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद आप खुद ही इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, आपको इन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने खाली आपको इसलिए बताया कि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही याद होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और बच्चों एक बात और कहनी है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम अदर सब्जेक्ट की क्लास के लिए भी टीचर अवेलेबल करेंगे। तो जैसे ही मैंने बोला था, मैंने स्टैटिक जीके की क्लास भी शुरू की, फिर हमने हिंदी की क्लास भी शुरू की। अभी हम सोच रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी सारी चीज़ों के लिए टीचर्स अवेलेबल करें, लेकिन वो तब संभव होगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे संभव होगा ये सारी चीज़ें, और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बात बोलूँ आपसे कि अगर कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें मतलब बकवास होती है, बेफालतू की फिजूल की बातें होती है, वो बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी करके दिखाऊं, आपको डांस करके दिखाऊं, तो वो बहुत जल्दी उसे बहुत पसंद करेंगे, दुनिया भर के लाइक आएंगे उस पर। लेकिन जो ज्ञान की चीज़ें होती है, जो आपके काम आएगी, जो पढ़ाई की से रिलेटेड होती है, पता नहीं उस पर क्या आफत आ रखी कि उसे लोग मतलब देखना तक भी पसंद नहीं करते। क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। अब जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, सबके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में पूरा दिन गेम खेलते रहते हैं, सबकी लाइफ बर्बाद हो रखी। तो मैं इतना मैसेज देना चाहती हूँ कि जो अगर ये टाइम एक बार चला गया ना, फिर वापस नहीं आएगा। इस टाइम को जितना अच्छे से अच्छे काम में यूज करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो जीवन भर आपका साथ देती है। कोई दुनिया में आपका सगा नहीं है, याद रखना ये बात। ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा टाइम आए ना कि कभी आपको अपनों को देखने का, अपनों को परखने का टाइम मौका मिले, तो ज़रूर परखना। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप कामयाब नहीं हो और आपके अंदर हुनर नहीं है किसी चीज़ का, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये बात मेरी याद रखना। जब तक आपके अंदर टैलेंट है, जब तक आप कुछ करने की हिम्मत रखते हो, तब तक सारी दुनिया आपके साथ है। जिस दिन आप अकेले, जिस दिन आपके पास हुनर नहीं होगा ना, आपको पढ़ाई लिखाई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा, उस दिन ये दुनिया आपको लात मारेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ जो टाइम हमारे पास है उसे अच्छे काम में लगाए, उसे पढ़ाई में लगाए। सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारा साथ देती है और जिसकी वजह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो मुझे आपको इतना ही कहना था कि अगर वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।